आगामी कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्हें भी बुलाया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और उन्हें अपने एक रिपोर्ट कार्ड पेश करनी थी कि कौन कौन से भर्ती वो निकाल रहे हैं और कौन सी भर्ती किस स्टेज तक पहुंची हुई है। इन सारी चीज़ों पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट उन्हें देनी थी। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक पीडीएफ है जो कि जारी भी किया गया है आज। उनके चेयरमैन जो हैं वो मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने पूरी बात बताई कि कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो करानी हैं पीईटी 2022 और 23 से। 2023 पीईटी से भी कौन कौन सी वैकेंसी आनी है, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा बताया गया है मुख्यमंत्री जी को। तो अभी जो पीईटी 2023 है उस पे आपने देखा होगा कि उस पे उससे जुड़ी हुई करीब 6-7 वैकेंसीज़ जो आई थी वो आपकी पूरी स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज़ थी। वो जनरल जो आपका नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी होती हैं उसमें कुछ खास वैकेंसी थी नहीं। अब आने वाले टाइम में पीईटी 2023 के अंतर्गत कौन कौन से प्रस्तावित नए विज्ञापन हैं उनके बारे में ये ऑफिशियली एक तरीके से डिटेल दिया गया है मुख्यमंत्री जी को यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन के द्वारा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण एक भर्ती है वो है आपका राजस्व परिषद लेखपाल। 4700 के करीब भर्ती है। तो 2021 के बाद अब ये वैकेंसी आएगी और ये वैकेंसी जहाँ तक उम्मीद है अक्टूबर नवंबर तक आ जानी चाहिए, उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन ये राजस्व लेखपाल वाली है। कई बार ग्रुप में भी आप लोगों को इससे जुड़ी हुई बातें बताई गई थी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं और भी वैकेंसीज़ हैं। उस एक और बड़ी वैकेंसी है परिवार कल्याण महानिदेशालय में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की पद है 5000 के ऊपर। बाकी कुछ कुछ छोटे छोटे पोस्ट वाले हैं, कम पोस्ट वाले वैकेंसीज़ हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं भूमि अर्जन अमीन की 187 पोस्ट है, और ये सब वैकेंसीज़ हैं जो कि थोड़े थोड़े पोस्ट के लिए निकलेंगी। फिर यहाँ पर एक आप लोगों के लिए और मौका बनेगा। अभी 15 विभागों के अध्याचन आए हुए हैं कनिष्ठ सहायक को लेके। इसमें लगभग 200 पद हैं, और अभी जिनका एग्ज़ाम होना है 2022 पीईटी से कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के लिए वो लगभग 5500 पोस्ट के लिए होना है। और विभिन्न विभागों के करीब 23 अध्याचन आए हैं स्टेनोग्राफर के। इन 23 अध्याचनों में 113 वैकेंसीज़ हैं। तो अभी ये दिया हुआ है यहाँ पर कि कई अन्य विभागों से अध्याचन जो है वो प्रतीक्षित है। तब तक ये वैकेंसीज़ बढ़ती चली जाएंगी। साल के अंत होते होते जब ये वैकेंसीज़ ठीक ठाक हो जाएंगी 1000 प्लस 800 प्लस जब भी जितनी जाएंगी ऊपर, तब आपकी ये वैकेंसीज़ निकाल दी जाएंगी। तो एक तो कनिष्ठ सहायक वाला जूनियर असिस्टेंट आपको मौका मिलेगा, और एक राजस्व लेखपाल ये नॉर्मल ग्रेजुएट वालों को मौका मिलने वाला है, और एक स्टेनो, और बाकी सब जो आप ये वैकेंसीज़ देख रहे हैं ये थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज़ हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि आयोग द्वारा निकट भविष्य में कौन कौन सी पीईटी 2022 पर आधारित मुख्य परीक्षाएं हैं जो होनी हैं। तो एक तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा। ये उम्मीद है कि अगस्त एंड होते होते आपकी ये परीक्षा कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद एक जो सबसे और महत्वपूर्ण है वो ये 7वें नंबर पे है, ये आपका जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक एवं असिस्टेंट ग्रेड 3। ये 5500 जो वैकेंसीज है इसके अंदर, ठीक है, ये वैकेंसीज हैं जो कि आपकी आनी है। तो ये वैकेंसीज आनी नहीं है, मतलब ये वैकेंसीज आ चुकी है, इसका एग्ज़ाम होना है। तो इसका एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में, नहीं तो ज़्यादा चांस है कि अक्टूबर में इसकी परीक्षा होगी। तो अक्टूबर नवंबर तक 2022 पीईटी के सारे परीक्षाएं लगभग कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके बाद 23 पीईटी की जो हैं वो कम ही वैकेंसीज़ हैं अभी, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा अर्हता के आधार पर प्रस्तावित नए विज्ञापन, इन नए विज्ञापन में लोअर वैकेंसी जो आने की चर्चा है वो पीईटी 2023 से नहीं आ रही है। इसका मतलब तभी उन्होंने इस लिस्ट में उसको शामिल नहीं किया। तो जो लोअर की भर्ती है वो अब आपकी पूरी चांस है कि अगले 3-4 महीनों में जो आने वाली है वो बिना पीटी के ही आएगी। पीटी 2023 की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर वही होगा कि 99% से अधिक लोगों को मौका मिलेगा नहीं, और 2019 के बाद ये वैकेंसी 5 साल बाद आ रही है। अब कुछ ही दिनों में आप लोगों को एक ग्रैंड स्ट्रेटजी वाला वीडियो बताएंगे कि अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट आर देना है, जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, लोअर का वैकेंसी को अच्छे से देना है, और भी जो एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, जूनियर असिस्टेंट है, कोई भी और एग्ज़ाम है, तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं आपको उस पर फोकस करना है, तो आप उसको फिर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। 2-3 दिन में वीडियो जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा इस बारे में। तो ये सारी ऑफिशियल डिटेल थी जो आप लोगों तक पहुंचाना थोड़ा ज़रूरी भी था। बस आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए,
बहुत दिनों का एक वेट संघर्ष आप लोगों का जल्द पूरा होगा। कोई भी और क्वेरी है, चाहे आपको किसी बैच से रिलेटेड पूछनी हो, किसी भी तरह की और बात पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।